हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा है कि आप सभी को पता ही है, लास्ट जब मैं आप लोगों से मुलाकात किया था, काफ़ी दिन हुए हैं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों से काफ़ी दिन हुए मुलाकात किए हुए, और बहुत दिनों से कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके नहीं आया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो आप लोगों ने उसमें देखा है कि जो मैंने आप लोगों को जिस तरह से मार्केट का चाल बताया था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से मूव किया है। और मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट मेरे ख्याल में 17,450 के आसपास के लेवल मैंने आपको बताए थे, 17,350 के लेवल्स बताए थे। और जब मैंने आपको जब मैं नीचे मैं जब आप लोगों के साथ जुड़ा था, तब मैंने आपको इन लेवल्स के बारे में बताया था कि अगर इससे ऊपर अगर ये बाज़ार चलता है 17,350 450 से अगर ऊपर चलता है, तो फिर आप ये क्लियर कट मान के चल सकते हैं कि बाज़ार 17,950 की तरफ जा सकता है। और ऊपर अगर वहाँ से भी आता है तो ऊपर के 3 रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए थे, मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था शायद 17,950, उसके बाद 18,100, 18,350 मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट वहाँ तक आ सकता है। और मतलब वो रेजिस्टेंस का एरिया हो रहेगा जहाँ पे बाज़ार को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी टाइम तक मार्केट 18,350 पे ही अटका रहा। पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक आध हफ्ते पहले, यानी कि आप देखेंगे मोस्टली तो मात्र मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले ही मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को लांघकर ऊपर चलाया 18,350 को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे क्लाइंट्स अच्छे से जानते हैं कि मैंने उनको बताया था कि मार्केट में नया हाई लगेगा और निश्चित रूप से लग सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस होते हैं तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना होता है। और मैंने आप लोगों को भी क्लियर कट बता रखा है कि मेरा मार्केट को लेकर 23,000 तक का टारगेट है निफ्टी का। मैंने आपको 19,700 के टारगेट भी बताए हैं, मैंने आपको 20,500 के भी टारगेट बताए हैं, और उसके बाद 23,000 तक के भी टारगेट मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कि वो बाज़ार के अंदर देर सवेर आने वाले हैं, आएंगे। आने वाले कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर आप वो वहाँ तक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सा और पीछे की। तो मैं इस साल के शुरुआत से ही मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, हालांकि उससे पहले के भी बॉटम्स मैंने आपको बताए हैं, जब मार्केट नीचे 15,200 के आसपास था, तभी भी मैंने आप लोगों को वीडियोस डाले थे। आप चाहें तो डेट चेक करके देख लीजिएगा। उसके आसपास के कुछ जो होंगे, उसके आसपास के दिनों के वीडियो अगर आप देखेंगे, ये था महीना आपका जुलाई के बाद, जून के आखिर में के जो लेवल्स होंगे या जो वीडियोस होंगे, उनमें आप देख सकते हैं। उसके बाद जुलाई के अंदर या जुलाई के शुरुआत के जो वीडियोस होंगे और जून के अंत के जो वीडियोस होंगे, उनके अंदर आप लोगों को मैंने वहाँ पे भी बॉटम बताया था। उसके बाद हम 18,100 के आसपास पहुँचे तो मैंने आप लोगों को वो टॉप भी बताया था वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने आपको नीचे जो वापस से बॉटम लगा 16,800 के आसपास, तो वो बॉटम भी बताया था मैंने आप लोगों को। और उससे पहले वो बॉटम भी बताया था, और उसके बाद आपको वहाँ से ये भी बताया था कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स करेगा और यहाँ से ऊपर चलेगा। और हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग 18,600 को क्रॉस कर चुके हैं। तो इससे पहले की भी मैं अगर आपसे बात करूँ थोड़ा सा, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों का भरोसा बने, तो उसकी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो फिर मेरा मोटो यही रहता है कि आप लोगों का भरोसा लिया जाए साथ में, और साथ में आपको गाइडेंस जो मैं देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो पोजिशनल नज़रिया होता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉडर पर्सपेक्ट भी बताता हूँ, आपको किस तरह से ट्रेड करना होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे बाज़ार के अंदर, अगर ये होगा तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें बताता हूँ। और अभी इस वीडियो के को ख़त्म करने से पहले भी मैं मार्केट की बहुत सारी पिक्चर्स आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से पसंद आएगा। इस साल के शुरुआत में भी मैंने कुछ लेवल्स बताए थे मार्केट के, और सपोर्ट्स वगैरह भी बताए थे। तो टॉप से जो मैंने बताया था, तो वहाँ पे सावधानी का इंडिकेशन भी दिया था इस साल के शुरुआत से ही। और आप लोग भी मेरे साथ, तो मेरे ख्याल में फरवरी के आसपास शायद मैंने वीडियो, मतलब ये चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब का,
तो आप वो लोग वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या क्या किन किन लेवल्स पे क्या क्या बताया था और वो किस तरह से मार्केट ने उसमें किस तरह से काम किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, या मैं जो आपको कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। तो आप वो पुराने वीडियोस भी देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया था और वो किस तरह से मार्केट में उसमें किस तरह से काम हुआ उन चीज़ों पर। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। पीछे की बातें तो हो गई, और जो जिन लोगों को अगर कोई नया व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे यही ज़रूर कहूँगा कि एक बार पीछे के वीडियोस भी ज़रूर देखें अगर टाइम हो आपके पास में, तो उससे आपको, और स्पेशली खासकर उस समय के वीडियोस देखें। आप अगर थोड़ा बहुत चार्ट देखना जानते हैं तो जब मार्केट टॉप पे था, जब मार्केट बॉटम में था, जब मार्केट में वापस टॉप लगा, जब मार्केट में वापस बॉटम लगा, तो वो सारे वीडियो टॉप पे और बॉटम पे मेरी क्या राय थी आप लोगों को, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये टॉप है या बॉटम है या जो भी है, उनको मिलान करके देखें कि मैंने आपको सही बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हो गया पीछे का सारा बातचीत। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। मैं आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये वीडियो लाइक करेगा। करना चाहें कीजिए, नहीं करना चाहें मत कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए और जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो भी ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से काम आएगा। तो मैं आपसे लाइक की कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो लाइक करेंगे या शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं निफ्टी पे बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमने वापस से ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया और एक नया हाई बनाया आज निफ्टी ने। और आपको पता ही है मैं आप लोगों के साथ टॉप और बॉटम पे जुड़ता ही हूँ। मार्केट में टॉप कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोगों से आज ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे टॉप बन गया है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा यहाँ पे कि थोड़ा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी दिसंबर तक का महीना तो हमें देखना ही पड़ेगा कि बाज़ार में किस तरह से काम होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिसंबर का महीना भी बहुत बेहतरीन जा सकता है और इस बहकावे में ना आए, इस मुगालते में ना रहें कि मार्केट में कोई करेक्शन आ जाएगा, बड़ा करेक्शन आ जाएगा। कुछ नहीं होगा बाज़ार के अंदर अगर मेरे लेवल से बाज़ार ऊपर करेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सावधानी की बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम कीजिए। हो सकता है हम थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड करें। नीचे में आपको मार्केट में आज 2 सपोर्ट देना चाहूँगा यहाँ पे निफ्टी पर, और इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा इन लेवल्स को काम करते समय। अगर निफ्टी 18,600 से अगर निफ्टी ऊपर में सस्टेन करता रहता है, अगर इस भाव से ऊपर ही रहता है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल बेचने का बिल्कुल भूल ना करें इस बाज़ार के अंदर, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट में अगर मूव आना चाहे तो एक महीने में ही 1,000 पॉइंट का भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो 1,000 पॉइंट कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती, 5% 6% के आसपास का मूव होता है, तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा मूव अभी भी आ सकता है। आपको यहाँ से 1,000 पॉइंट की तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मेरा टारगेट है 19,700 का निफ्टी के लिए, तो बेचने से बचें अगर इस लेवल से ऊपर रहता है 18,600 से। ठीक है, दूसरा सपोर्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है थोड़ा सा मार्केट में बाहर के बाज़ारों को देखते हुए या बाहर के सेंटिमेंट्स को देखते हुए थोड़ा उठा पटक हो मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे भी एक दूसरा सपोर्ट है, ठीक है, तो वो है 18,350। ठीक है, जो कि पहले आपका एक रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा था, वो अब आपके लिए सपोर्ट की तरह से काम करेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी अगर बढ़ाना चाहूँ तो मुझे लगता है 18,250 के आसपास तक 100 पॉइंट आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो आपके 3 सपोर्ट्स जो अहम सपोर्ट हो जाते हैं, या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला इस चीज़ को लेकर कि किस तरह से राय दी जाए, क्योंकि बाज़ार को अपना मुंह बताना पड़ेगा, बाज़ार अपनी कहानी खुद कहता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 18,600 से नीचे अगर निफ्टी रहे तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि नीचे आपको
नीचे जो मैंने आपको दूसरा सपोर्ट बताया वो आपको वहाँ तक लेकर आ सकता है बाज़ार, यानी कि 18,350 तक हम लोग आ सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम की ट्रेडिंग फ्रेम के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया थोड़ा अलग तरह से होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके लिए मेरा अभी भी टारगेट ऊपर में 19,700, उसके बाद 20,500 और उसके बाद और ऊपर के जो भी टारगेट होंगे वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो 18,600 से अगर निफ्टी ऊपर रहता है तो आपको बिल्कुल भी भूल कर भी बेचना नहीं है, चाहे मार्केट में, टीवी पर या कहीं पे भी कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोले, आप लोगों को बेचने से बचना चाहिए। बाकी मेरी राय तो यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात को अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि 18,605 से अगर निफ्टी ऊपर रहता है या 600 से अगर ऊपर रहता है तो आपको बिल्कुल बेचना नहीं है। अगर आप चाहें तो 18,600 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। इससे अगर ऊपर रहता है तो, अगर इससे नीचे रहता है तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बता ही दिया, 18,600 का रख सकते हैं आप। लेकिन अगर इससे नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट रहेगा आपका 18,350। आप चाहें तो 18,350 के नज़दीक आता है तो वहाँ पे अपना दोबारा से फिर से बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेल करने वाले अगर करना चाहते हैं तो 18,610 का स्टॉप लॉस डाल के आप चाहें तो सेल भी करके चल सकते हैं। अगर 600 से नीचे अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो ये ट्रेडिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस पे बेचें, सपोर्ट अगर टूट जाता है तो बेचने का ही काम है, फिर नीचे आएगा ही बाजार। नीचे अगर आपको मिलता है 18,350 अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करें वापस से। वहाँ पे प्रॉफिट को जो सेल किया है तो उसको वहाँ पे बुक कर लें। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा सावधानी के साथ में, और लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो और ये भी हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए, बेचने वालों की भी ये भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ार अपनी कहानी, जैसा मैंने आपको बोला, वो खुद बोलेगा बाज़ार कि उसको क्या करना है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप 18,600 से अगर नीचे रहते हैं, अगर मार्केट निफ्टी 18,600 से नीचे रहता है और अगर नीचे आना चाहता है किसी भी कारण से, अगर मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और वापस नीचे की तरफ आना है, अब उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, गुजरात चुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं, और यानी इलेक्शंस की जो भी हैं वो नतीजे भी हो सकते हैं उसका कारण कि बाज़ार यहाँ से गिर जाए, वापस नीचे आ जाए। क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा, जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर उसमें अगर आम आदमी पार्टी भी जीतती है तो भी अच्छा होगा, मार्केट उसको एंजॉय करेगा, ऐसा मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा उसको बाज़ार लेकर चलेगा। क्योंकि बाज़ार तो अच्छा ही ढूंढता है और आप लोगों को भी अच्छा ही ढूंढना चाहिए बाज़ार से, या जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से आप बाज़ार में, मार्केट में, कहीं पे भी कुछ भी देखते हैं वहाँ से अच्छा ही चूज़ कीजिए तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो हो सकता है बाज़ार का गिरने का कारण कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में बाज़ार डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है सब चीज़ों को। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बाज़ार नीचे आता है तो नीचे अगर बाज़ार में आता है, कोई गिरावट अगर आनी है बाज़ार के अंदर, तो मैं आपको ये क्लियर कट बता रहा हूँ अभी भी यहाँ से कि बाज़ार में ये हो सकता है वापस से हम लोग नीचे की तरफ जाएं, और अगर नीचे आते हैं तो फिर नीचे वापस से अगेन 17,350 तक बाज़ार नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 17,400 से लेकर 17,350 पे आपको सपोर्ट मिलेगा। उससे पहले भी ऊपर सपोर्ट्स हैं काफ़ी, ठीक है, लेकिन बाज़ार एकदम से डायरेक्टली सीधे वहाँ तो आ नहीं जाएगा, लेकिन आ भी सकता है। बाज़ार का काम है, कुछ भी हो सकता है बाज़ार के अंदर। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 18,600 से अगर निफ्टी ऊपर रहता है तो आपको 19,700 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बाज़ार 18,600 से नीचे रहता है तो आपको 17,300-400 तक बाज़ार आता हुआ नीचे देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा ट्रेडिंग करते समय। ये मेरी पोजिशनल राय है कि 18,600 से ऊपर 19,700, और अगर 18,600 से नीचे रहता है तो बाज़ार वहाँ तक आ सकता है। तो अगेन, क्योंकि मैं तो मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को लगातार अपडेट देते रहता हूँ कि किस समय क्या करना है। अगर आप लोगों को भी बिल्कुल अपडेटेड रहना है सारी चीज़ों से कि बाज़ार 17,350 आ रहा है या 19,700 जा रहा है, तो इसके लिए आपको मुझसे, आप अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़कर भी काम कर सकते हैं। आपको लगातार मेरी तरफ से अपडेट मिलते रहते हैं मेरे क्लाइंट्स को कि बाज़ार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो अगर बाज़ार को नीचे जाना है तो वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है
सावधानी के साथ आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। सपोर्ट्स बहुत सारे होंगे नीचे, बीच में भी काफ़ी सारे सपोर्ट्स होंगे। सीधे कभी कोई एकदम से गिरावट नहीं आ जाती है कि हम डायरेक्ट सीधे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो दिसंबर का महीने के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मैं अभी भी तो पॉजिटिव ही हूँ। आज तो मार्केट ने क्रॉस ही किया इस लेवल को, और आने वाले दिनों में अगर इस लेवल से ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करता है, 18,600 से ऊपर ही सस्टेन करेगा तो मैं पॉजिटिव रहूँगा, और अगर 18,600 से नीचे रहेगा तो मैं सावधान रहूँगा। बहुत सारी स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर है, जो कि 41,830 है मेरी अकॉर्डिंग। सपोर्ट निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट वही है, अगर मैं थोड़ा पोजिशनली देख रहा हूँ तो अगर बैंक निफ्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन मैं नियरेस्ट सपोर्ट की बात करूँ तो वो फिर काफ़ी नीचे है, 41,830 पे ही सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट। और अगर मैं बहुत छोटे सपोर्ट की बात करूँ तो फिर 43,000 आप मान लीजिए अभी फ़िलहाल कि 43,000 पे ही सपोर्ट है। अगर 43,000 से नीचे अगर निफ्टी जाता है या आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाने से कोई चीज़ रोकेगी तो फिर वो बैंक निफ्टी उसका हिस्सा हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है कि रोके। लेकिन कुछ चार्ट्स हैं जो मुझे बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, तो उनकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ आपको, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। तो इसलिए बैंक निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर मैं दो बैंकों की बात करूँ, बड़े बैंक हैं कोटक बैंक, HDFC बैंक, तो यहाँ पे मुझे 50-50 सा नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ अगर कोई बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आती है तो ये दोनों उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं अच्छे बैंक की बात करूं या सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो उसके अंदर मुझे एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन लगता है। यहाँ पे मेरे को अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक मार्केट को सपोर्ट कर सकता है और यहाँ से और ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है कि ये 4 डिजिट में जाने की तैयारी में है एक्सिस बैंक, तो ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा HDFC बैंक सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, HDFC बैंक कह रहा हूँ, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तीसरा ICICI बैंक भी है, बट वो मेरा मानना है कि वो अगर ICICI बैंक अगर 921 रुपये से अगर ऊपर में रहता है तो ही वहाँ पे पॉजिटिव स्टांस पे रहेगा। अगर 921 से नीचे आएगा तो वो 909 रुपये तक नीचे आ सकता है, और उसके बाद और भी नीचे हो सकता है। तो यानी कि वो 50-50 है, वो दोनों साइड का काम है, उसके अंदर ऊपर नीचे दोनों कुछ कर सकता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी बता दिया है हालचाल, इससे आपको पता चल गया होगा। तो 43,000 से अगर ये नीचे रहता है बैंक निफ्टी तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा 41,830, यानी कि आप ये मान के चलें कि तकरीबन 42,000 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। 41,900 तक ये वापस नीचे आ सकता है। तो ऐसा बैंक निफ्टी को देखकर लग रहा है, तो यहाँ थोड़े से सावधान रहिएगा। और अगर मैं बेहतरीन स्टॉक्स की बात करूं, वो भी मैं बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मेरे को आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटा नज़रिया भी इसी के अंदर आ जाता है जो मैंने अभी आपको बताया। छोटा सपोर्ट आपको बता दिया, 43,000 पे सपोर्ट है कि अगर 43,000 से नीचे अगर ये रहता है तो यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। आप 43,000 से ऊपर का कोई भी 10, 20, 30 जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, ये स्टॉप लॉस डाल के अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेचकर भी चल सकते हैं बैंक निफ्टी को, अगर 43,000 से नीचे रहता है तो। लेकिन अगर 43,000 से ऊपर रहता है तो आपको बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, नीचे 41,850 के आसपास पे सपोर्ट है, तो वहाँ पे अगर वो जाता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और फिर आगे जो भी होगा वो देखेंगे बाद में कि बाज़ार में क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आगे की बात जो होगी वो फिर मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है अब ये सब कुछ करते करते भी 20 मिनट का वीडियो बन गया है, जबकि मैंने आपको बहुत ही जल्दी में सब कुछ बताने की कोशिश की है यहाँ पे। तो वीडियो छोटा होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता आप लोगों के साथ बार बार जुड़कर आप लोगों को बताने का सब कुछ। तो कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए कि मैं आपसे डेली जुड़ पाऊँ। ऐसा मैंने कुछ प्लान तो बना रखा है, बट वो अभी थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उसका, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे को आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे सब कुछ गाइड करना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे मेरी समझ से अभी बाहर हैं, क्योंकि मैं टेक्निकली मेरे को उतना ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है उसका, तो कि किस तरह से इसको बेहतरीन बना सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कुछ किस तरह से मैं यहाँ पे आपको मदद कर सकता हूँ। सब कुछ मैंने आपको बता ही रखा है। अगर आपका कोई भी सवाल होता है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड, या इक्विटी को लेकर, फ्यूचर ऑप्शन जो भी है, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे आपको खुला बोल रखा है कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने जो भी पूछना है आपको, यहाँ पे कमेंट बॉक्स है आपके पास में, यहाँ पे आप अपने इस वीडियो के ऊपर आपके जो भी सवाल होते हैं वो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा आप लोगों को उसके रिप्लाई दूँ। पर्सनली भी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ उसके लिए, और या नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूँगा। और अगर आपका रुझान आएगा तभी तो मैं वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित होऊंगा कि मैं आपके लिए जल्दी से दूसरा वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको आंसर कर पाऊँ। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल होता है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस मैं आपसे ले ही नहीं रहा हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ कर काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स छोटी सी फीस है, 3000 रुपये महीना मैं आपसे चार्ज करता हूँ इंट्राडे के लिए। और पोजिशनल के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में, तो 5000 रुपये फीस चार्ज करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़कर भी काम कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों समाप्त कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट के अंदर कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, और आने वाले जो महीने हैं, आने वाला जो साल है, उन स्टॉक्स के अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। बाकी डीपली तो, क्योंकि मैं आपको आज बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को अपनी लाइब्रेरी में संभाल के रखिएगा। एक साल बाद इसी जो आज मैं आपको बताऊंगा इनके ऊपर एनालिसिस करिएगा कि जो मैंने आपको बताया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किस तरह से उसके अंदर हुआ है। तो उसको अपने लाइब्रेरी में संभाल के रखिए, एक साल तक वो वीडियो काम आने वाला है आपके लिए ये। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहला काउंटर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे भारत फोर्ज, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे वही लगा हुआ है। तो भारत फोर्ज के अंदर मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में ये बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। किसी भी डिप के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है आपको 850 रुपये से नीचे मिलने वाला है ये स्टॉक अगले साल में भी। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाय लेना चाहते हैं, इसके अंदर करना चाहते हैं, तो 850 रुपये से ऊपर में आप इसको बिल्कुल ख़रीद कर चलिए। 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा। तो और ये मैं जो भी आपको स्टॉप लॉस देता हूँ सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि अगर वो मेरे भाव से ऊपर में सस्टेन कर रहा है तो आपको बाय लेना है, हर बार लेना है, और पोजीशन को होल्ड करना है। तो अगर आप करना चाहते हैं ऐसा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता है तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि भारत फोर्ज अच्छा इन्वेस्टमेंट का कॉल रहेगा। और किसी भी गिरावट के अंदर अगर ये आपको 750-700 रुपये तक भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं किसी भी गिरावट के अंदर। बाकी 850 रुपये से ऊपर भी आप इसमें बाय लेकर चल सकते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको 1000 से ऊपर या यहाँ से डबल होता हुआ भी ये काउंटर आपको एक साल में देखने को मिल सकता है। हल्के में मत लीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, थोड़ा सा इस तरह का है कुछ कि जो बोलता हूँ वो हो जाता है। तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। ज़्यादा छोटा टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। एक साल के अंदर डबल हो सकता है पैसा, तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़र और भी दे देता हूँ कि यहाँ पे मेरा और मेरे क्लाइंट्स का पोजीशंस हो सकता है इन स्टॉक्स के अंदर, जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अपना जो भी कोई आपका निजी सलाहकार है
उससे आप उसमें सेपरेटली राय ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। और साथ में मतलब इस डिस्क्लोजर को याद रखें कि मेरे क्लाइंट्स का भी पोजीशन हो सकता है यहाँ पे। और मैं आपसे एक चीज़ का वादा यहाँ पे ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस साइड पे मैं बात कर रहा हूँ उसी साइड पे मेरे क्लाइंट्स की भी पोजीशन होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप भरोसा रख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपने स्वाविवेक से काम जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला काउंटर मैंने आपको भारत फोर्ज बताया, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन लिख रहा है, आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा काउंटर है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये भी मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी बिल्कुल बाय ले सकते हैं। और कोई भी डिप अगर इस काउंटर के अंदर अगर आपको मिलती है तो भी आप इस काउंटर को बाय लेकर चल सकते हैं। मुझे लगता है 750 से ऊपर भी आप बाय पोजीशन क्रिएट करके चलें, 755-60 से ऊपर में बिल्कुल बाय पोजीशन ले सकते हैं। और अगर कोई डिप विप मिलता है अगर आपको आने वाले साल के अंदर तो भी आपको इस काउंटर को किसी भी डिप में नीचे खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है आपको बहुत आसानी से ये 650 रुपये से नीचे मिलेगा, लेकिन अगर 600 रुपये 650 रुपये भी मिल जाता तो भी आप यहाँ पे बाय लेकर चल सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक साबित होगा आप लोगों के लिए ये, तो यहाँ पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। ये सारी राय जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये निवेश के नज़रिए से बता रहा हूँ और अपना व्यू बता रहा हूँ। काम करना ना करना वो आप लोगों के लिए ठीक है, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। अगला काउंटर है रिलायंस। तो अगर रिलायंस की क्लोजिंग अगर 2750 से ऊपर आती है तो ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगता है। ये काउंटर भी ऐसा है जिसके अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी 3300 रुपये तक जा सकता है ऊपर में, तो 3300 रुपये ये इसके टारगेट बन सकते हैं। 2750 रुपये से ऊपर में इस काउंटर के अंदर भी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ये भी मार्केट में अच्छा काउंटर रहेगा जहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। नीचे आप सभी को पता ही है, वैसे आप लोगों को नहीं पता होगा एक्चुअली, ये मेरी बाय कॉल में भी है। मैंने नीचे 2370 के आसपास से बाय पोजीशन इसके अंदर रिकमेंड करता हूँ। मैं हर बार जब भी कभी ये काउंटर नीचे आता है, गिरावट होती है इसके अंदर, तो मैं इसमें बाय रिकमेंड करता हूँ। उससे नीचे भी बाय पोजीशंस क्रिएट करवा रखे हैं मैंने नीचे के लेवल्स पे भी। बट मेन जो मेरा अभी पीछे कुछ समय से जो चल रहा है वो 2370 के आसपास जब भी ये काउंटर मिलता है 5 रुपये का स्टॉप लॉस देके मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। और 2750 रुपये के आसपास तक के टारगेट ये दिखा सकता है, ऐसा मैंने अपने क्लाइंट्स को अपने बता भी रखा है। और अगर ये 2750 से ऊपर चलता है तो ये आपको 3000 के टारगेट जल्दी ही दिखा सकता है। और उसके बाद में पोजिशनली आने वाले साल में और भी अच्छा हो सकता है इसके अंदर। तो बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट रिलायंस के अंदर आप बरकरार रख सकते हैं, बढ़िया काउंटर है। अब आते हैं कमेंट्स के ऊपर। तो कमेंट्स को के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से काफ़ी चाल आ चुकी है, आप लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को जान के कि काउंटर भी मैंने तकरीबन 350 रुपये के आसपास से, इवन 300 रुपये के आसपास से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है। और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पोजिशनल नज़रिया मेरा है और ये मेरे सारे क्लाइंट जानते हैं। और अगर आप इसका आपको बिलीव ना हो तो मैं अपना जो मेरा पेड ग्रुप है उसके अंदर आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। जब ये काउंटर नीचे 280-300 रुपये के पास था, कोरोना काल में आया था, उस जगह पे मेरे ख्याल में बॉटम तभी लगा था इसका, तब मैंने ये काउंटर रिकमेंड किया था और टारगेट 1250 रुपये के आसपास के दिए थे इसके अंदर। और उसके बाद में मैंने ये भी अपने क्लाइंट्स को बोल रखा है कि 1250 रुपये से भी आने वाले सालों के अंदर डबल हो जाएगा, यानी कि 3000 रुपये के टारगेट आपको 300 के रुपये के स्टॉक के अंदर मैंने रिकमेंड किए हुए हैं मेरे क्लाइंट्स को। तो ये काउंटर अभी फ़िलहाल ऊपर आ गया है। तो मेरा मानना है कि किसी भी डिप के अंदर अगर ये काउंटर आपको 1100 रुपये के आसपास तक अगर मिल जाता है तो ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट काउंटर हो सकता है। यहाँ से आपको आने वाले 2-3 सालों के अंदर या कुछ और समय में ये काउंटर आपको यहाँ से डबल तक के रिटर्न दिखा सकता है। लेकिन किसी भी डिप में ही खरीदिए इस काउंटर को, क्योंकि अभी काफ़ी चल चुका है, तो नीचे 1150 रुपये तक आ सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया कॉल, तो ये काउंटर बेहतरीन है। इसके बाद आ जाते हैं हम पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो ये काउंटर भी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लगातार ऊपर जाता जा रहा है, तो काफ़ी कॉस्टली अभी हो गया है। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काउंटर 3535 रुपये से अगर ऊपर चलता है तो इसके अंदर बाय पोजीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। 3535 से ऊपर ही बाय करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो किसी भी डिप में इंतज़ार करेंगे, 2500 रुपये आएगा तब सोचेंगे इसके अंदर बाय करने के बारे में, और वहाँ पे निश्चित रूप से बाय लिया जा सकता है 2500 रुपये के आसपास।
इसके अंदर ख़रीदारी हो सकती है आने वाले साल के अंदर। अभी तो आ नहीं रहा है, अभी तो 3,000 रुपये में भी मिल जाए तो गनीमत है। और 3,000 आने के लिए भी इसको तकरीबन अपना 10% लूज़ करना पड़ेगा, 15% के आसपास जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए। 3,000 के आसपास आने के लिए भी 10-15% कम से कम लूज़ करना पड़ेगा इसको, तब आएगा, जो कि आराम से हो सकता है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल 3535 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप चाहें तो यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। और नहीं बेचना चाहें इन्वेस्टर, मैं तो हालांकि मैं फिर वही ट्रेडिंग कॉल पे उतर आया, आदत से मजबूर हैं थोड़ा सा, तो क्योंकि ये सब कुछ करते रहते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है कि निकल आता है ज़बान से। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है ये, लेकिन 3535 रुपये से अगर ये ऊपर चलता है तो फिर निश्चित रूप से बाय है। 4500 रुपये भी दिख सकता है आपको, 5,000 रुपये भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये पीआई इंडस्ट्रीज़ हो गया। इसके बाद अगला काउंटर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, अडानी एंटरप्राइज़। तो यहाँ पे आप थोड़े से सावधान हो जाइए, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं सारी चीज़ें क्या है। अब ये काउंटर के बारे में बात करूँ तो मेरे ख्याल में साल 2014 जब मोदी जी आए थे वो साल है तकरीबन इसका। हालांकि कुछ रीजंस थे उसकी वजह से वो वहाँ पे था उस समय, या जो भी हुआ था इसका पता नहीं, क्या कुछ कहानी आई थी उस समय भी, ठीक है ना। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ था, डीमर्जर हुआ था या क्या हुआ था, उसकी वजह से था जो भी था भाव। लेकिन अगर मैं वो 2014 का भाव अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 10-12 रुपये का शेयर है, जो कि आज 4,000 रुपये का हाई लगा चुका है, 4500 रुपये का हाई लगा चुका है, 4,000 का हाई लगा चुका है, 4100 रुपये का। तो यहाँ पे थोड़े से सावधान हो जाइएगा। ये काउंटर मुझे उम्मीद है कि अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है यहाँ पे। तो 3885 से नीचे खतरे की घंटी है इस काउंटर के अंदर, लेकिन 3885 से ऊपर में 4200-4500 रुपये भी आ सकता है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। और बहुत जल्दी आ सकता है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी 3885 है। 3885 से नीचे अगर ये काउंटर अगर चलता है तो बिल्कुल दूर रहिएगा इससे। और कोई अगर बेचना भी चाहता है तो 3885 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखकर बेच कर चल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मूव होता है काउंटर के अंदर। जब लोगों को ट्रैप करना होता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। तो स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। 3885 से अगर नीचे रहता है तो बिल्कुल बेच के चल सकते हैं। मुझे लगता है 2500 रुपये भी आ सकता है, और भी नीचे मेरे को लगता है 1800 रुपये भी आ सकता है या 2,000 रुपये भी आ सकता है काउंटर, यानी आधा हो सकता है। अब इसी का अगर आप दूसरा एक काउंटर देख लेंगे, अडानी ग्रुप का एक और भी काउंटर है, क्या नाम है उस काउंटर का, अडानी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। ये काउंटर आप देख लीजिए, ये काउंटर का भी हाई था 4236 रुपये का हाई है इस काउंटर का, 4236-37 रुपये के आसपास के हाई है। और ये काउंटर आज की तारीख में जो भाव चल रहा है इसका, ये चल रहा है इसमें 2715, यानी कि स्टॉक अपने ऊपर से लगभग आधा हो चुका है। और ये काउंटर भी मेरे को उम्मीद है 1800-1900 रुपये तक नीचे आ सकता है। वो अभी उसमें अभी थोड़ी सी जान है एक्चुअली, वहाँ पे कुछ गिरावट नहीं हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब घमासान हो सकता है कुछ, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा उस काउंटर के अंदर, वो भी आधा हो सकता है वहाँ से। और ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है। मेरे को उम्मीद है कि ये काउंटर 1800-1900 रुपये तक नीचे आ सकता है, और अगर वो वहाँ से और नीचे आना चाहे तो 1000-1200 रुपये भी आ सकता है। तो यहाँ पे अडानी ग्रुप में थोड़े से सावधान रहिएगा, ये मेरा आप लोगों को सुझाव है, ठीक है। तो ये काउंटर हो गया है अभी आपका। अब आगे और काउंटर्स की बात करते हैं। अगला काउंटर है बॉश। बॉश के अंदर किसी भी डिप के अंदर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। 15,000 के आसपास तक के लेवल भी अगर आपको दिखें तो इसके अंदर आप बिल्कुल बाय पोजीशन क्रिएट करके चलें आने वाले साल में। और या नीचे अगर और भी नीचे भी मिलेगा, अगर मेरे को तो अगर ये काउंटर 13,000 रुपये भी मिल जाएगा तो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, करेक्शन हो चुका है, और अब इसके अंदर वापस से अपसाइड बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी वो सब भविष्य के गर्त में, खरीद कहाँ सकते हैं हमारे को तो ये पता है। तो 15,000 से 13,000 के आसपास के भाव अगर किसी भी डिप में अगर ये मिलेंगे तो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँगा, खुद भी खरीदेंगे।
और ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे वो तो समय बताएगा, उसी समय निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये काउंटर ठीक लग रहा है मुझे और अच्छा काउंटर रह सकता है निवेश के लिए। तो 15,000 के आसपास के भाव मिलेंगे तो हम लोग ज़रूर खरीदेंगे। अभी ये इसमें कोई पोजीशन है नहीं फ़िलहाल, कोई छोटी मोटी किसी के पास पड़ा हो फ्यूचर तो वो कोई बात नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला काउंटर है HDFC AMC। तो ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है नीचे के लेवल्स पे, आप लोगों के साथ भी शेयर किया है इस काउंटर को मैंने नीचे। और मैंने ये काउंटर पे आपको बाय कॉल दिया था, शायद तकरीबन 1800 रुपये के आसपास के भाव होंगे, 1700 1800 1750 के आसपास के भाव होंगे। आप लोगों को भी मैंने ये काउंटर बताया है और अपने क्लाइंट्स को भी बता रखा है। और ये एक निवेश का बहुत बेहतरीन पिक हो सकता है और अच्छा काउंटर हो सकता है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है। फ़िलहाल जैसा कि मेरा टारगेट है वो 2280 रुपये का है, इसके ऊपर 2280 से ऊपर चलेगा 2450 आएगा, 2450 से ऊपर चलेगा 2700 रुपये आएगा। तो ऐसे कुछ टारगेट्स हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को साथ भी शेयर कर रखे हैं, आप लोगों को भी बता दिए। और नीचे मेरी काफ़ी नीचे से पोजीशन है और मेरे सभी क्लाइंट्स के पास में ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, जो कि मैंने तकरीबन 1700 1750 1800 रुपये के आसपास जो भी इसके बॉटम से वहाँ पे मैंने एक काउंटर ख़रीदा था। ठीक है, तो ये काउंटर बेहतरीन है, इसके अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है जिसको आप जितना समय देंगे ये आपको उतने बेहतरीन रिटर्न देगा। आप ये काउंटर 10 साल भी रख सकते हैं, 20 साल भी रख सकते हैं, ऐसा मेरा फ़िलहाल आज के दिन तो यही मानना है। बाकी बहुत लोग हैं ना जो ख़रीदना चाहते हैं और भूल जाना चाहते हैं ख़रीद कर, ये काउंटर वैसा ही काउंटर है, तो जहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी का भी टारगेट है मेरा 3500 रुपये के आसपास और उससे भी ऊपर जा सकता है। तो मैं तो 4 गुने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 4 गुना भाव दिखाएगा जल्दी ही। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि महीने 2 महीने 3 महीने या 1 साल में आने वाला है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी दिखाएगा, देखेंगे कितना जल्दी दिखाता है, कितना दम है स्टॉक के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये काउंटर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला काउंटर है अमर राजा बैटरी। तो ये काउंटर भी अभी नीचे से बॉटम से मैंने रिकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स में को भी, तकरीबन ये भी काउंटर 490 रुपये के आसपास या उससे भी नीचे शायद रिकमेंड किया हो सकता है मैंने। और फिलहाल जो टारगेट्स बताए थे वो आ गए हैं और अभी भी पेंडिंग है इसके अंदर कुछ टारगेट्स, और भी आएगा ऊपर। और मुझे लग रहा है कि इस काउंटर का बॉटम बन चुका है शायद। तो किसी भी डिप में अगले साल में अगर ये नीचे आता है तो इसके अंदर बाय पोजीशन ली जा सकती है, ऐसा मुझे फ़िलहाल तो देखकर लग रहा है कि अगर ये काउंटर वापस से अगर नीचे 500 रुपये के आसपास मिलता है तो इसके अंदर बाय पोजीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। 500 आएगा नहीं आएगा वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ, भविष्य के गर्त में है। फ़िलहाल अभी करंट रेट पे भी मेरा फ्यूचर्स में भी रिकमेंडेशन है, यहाँ पे मैंने बाय रिकमेंड कर रखा है, ऑप्शंस भी कर रखे हैं लोगों को, और किस तरह से ट्रेड कर रखा है वो करना है, वो सारी बातें मैंने अच्छे से समझा रखी हैं। तो मेरा कोई क्लाइंट फंसेगा नहीं, ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं है। तो ये काउंटर अच्छा सा मैंने बता रखा है। अगर आप लोग भी अगर ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट से अगर कोई व्यक्ति इसमें काम करना चाहता है तो मेरे ख्याल में इसमें आप 644 रुपये से ऊपर में ये काउंटर रहता है, तो आप इसमें बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 637 रुपये और 644 रुपये इस रेंज से ऊपर अगर ये बना रहता है तो ये 2 स्टॉप लॉसेस भी मैंने अपने क्लाइंट्स को बता रखे हैं। एक है 637 रुपये का स्टॉप लॉस, दूसरा है 636 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी 637 से ऊपर में भी बाय करना है आपको इसको, और 644 से ऊपर में भी रहता है तो भी बाय कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं खोना चाहते हैं तो 643 का स्टॉप लॉस लगाइए, 44 से ऊपर रहता है तो आप इसमें बाय लेके चल सकते हैं। 643 का स्टॉप लॉस, 637 रुपये पर बाय करते हैं तो 636 रुपये का स्टॉप लॉस। तो ये आपके स्टॉप लॉसेज हैं और ये स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाय ले सकते हैं। मुझे लगता है कि काउंटर ऊपर में आपको पहला टारगेट 665-70 रुपये दिखाएगा। 670-75 से अगर ऊपर चलता है और ऊपर चलना चाहता है तो आपको 700-720-30 रुपये तक के भाव दिखा सकता है। तो एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का कॉल है, मात्र 1 महीने के लिए। अगर आप यहाँ पे अपना निवेश करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। और पोजिशनली भी मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है। तो फिलहाल तो ये सारी चीज़ें बता दी, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ऊपर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद है भारती एयरटेल, बहुत बढ़िया काउंटर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो फिर कहेंगे कि अमित भाई क्या कॉल बताते हैं या कैसे बताते हैं।
तो यहाँ पे भी बहुत नीचे से मेरी बाय रिकमेंडेशन रही है इस काउंटर के अंदर भी। और अगर मैं रिसेंट जो मेरी कॉल इसके अंदर रही थी पोजिशनल, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो तकरीबन जब ये 687-88 रुपये से ऊपर चला था तो मैंने इसमें 683 रुपये का स्टॉप लॉस देकर बाय दिया होगा शायद, मेरे को जो ऐसा लगता है। कॉल आपको, अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो मेरे पेड ग्रुप में सारी कॉल्स जो भी मैं देता हूँ सब आपको 1-1 साल पुरानी भी कॉल्स दिख जाएंगी वहाँ पे, तो आप सब देखकर उसको महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का रिकमेंडेशन है। तो वहाँ से मेरा ये बाय रिकमेंडेशन है। फ़िलहाल आप समझ सकते हैं 690 रुपये पर मैंने कोई चीज़ दी है और वो अभी फ़िलहाल 860 रुपये का हाई लग चुका है वहाँ पे। और अभी भी मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप 500 रुपये तक अगर कोई भी डिप 780-82 रुपये तक कोई भी डिप अगर आपको 785 रुपये तक अगर इसमें कोई भी डिप अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी भी और भी आने वाले साल में अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो स्टॉक है तो थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है तो आदमी बोर हो जाता है। लेकिन जो लोग तसल्ली से काम करना पसंद करते हैं उन जैसे लोगों के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि बहुत ज़्यादा उठा पटक मचे, ऐसा अगर जो लोग नहीं चाहते तो उनके लिए बेहतरीन काउंटर है ये। तो वो लोग इसके अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। ये काउंटर भी अच्छा है। आप यहाँ पे नीचे 785 रुपये तक भी बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। अब आगे काउंटर है, अगला काउंटर श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये भी काफ़ी नीचे से दे रखा है। यहाँ पे भी अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1500-1550 रुपये से लेकर और नीचे ये आपको काउंटर 1000-1050 तक के भी मूव अभी, यानी 500 रुपये का ट्रेडिंग रेंज इसका रह सकता है। तो ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे अगर आप खरीदेंगे तो आपको 1500 रुपये देखने को मिल जाएगा। 1000 रुपये का स्टॉक 1500 हो जाए 50% का रिटर्न हो जाता है उसके अंदर। और ऐसा ही मैंने अपने क्लाइंट्स को पीछे भी बता रखा है जो कि ऑलरेडी 50% बना चुके होंगे उसके अंदर। लेकिन ये काउंटर बेहतरीन है, इसके अंदर आप 1000 रुपये तक बाय लेकर चल सकते हैं और ऊपर में तकरीबन 1500 रुपये के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर आप इस काउंटर को समय देंगे तो ये भी आपको तकरीबन 2500 रुपये के भाव आराम से दिखा देगा, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे भी डबल हो सकता है। तो ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। तो काउंटर्स मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं बाय वाले। कुछ काउंटर्स में आप सेल वाले भी ले लेता हूँ कि कौन से काउंटर्स हैं जिनके अंदर। और इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स मैंने आपको बता ही दिया, बहुत बेहतरीन है। मेरे पास बताने के लिए अभी भी बाय काउंटर्स आपको मैं अभी भी 50-100 काउंटर बता सकता हूँ। कैश सेगमेंट के तो बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कम होती है, लेकिन मूव भी वहाँ पे आराम से ही आते हैं। जब चलते हैं तो धुआंधार चलते हैं। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप क्या बताएं उनके बारे में भी बहुत चलते हैं, बहुत सारे काउंटर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूछते रहा कीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी स्टॉक्स के बारे में। मेरे से पूछेंगे तो कुछ पालेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर ठीक है, बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अब आपको कुछ ऐसे काउंटर बताता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, और एटलीस्ट कम से कम दिसंबर के महीने में तो बच के रहना है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ काउंटर्स हैं मेरे पास, मैं आपके साथ उन काउंटर्स का जिक्र ज़रूर कर देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो वो काउंटर कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो फिलहाल ITC, अब जब आओ देखो 210 रुपये में बाय रिकमेंड किया था। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होगा बिल्कुल भी। आप लोगों के पास में भी वो वीडियो होगा, आपके पास भी वो कॉल पड़ी होगी मेरी इसी उसके अंदर। और मेरा जो टारगेट जो मैंने आपको बताए थे इसके अंदर कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा इसके अंदर, वो लग चुका है इसके अंदर भी। आप देखिए काउंटर ने ऑल टाइम हाई तो अभी नहीं लगाया है, 365-67 रुपये का हाई है इसके अंदर, और अभी 361 का इसने हाई लगाया। और अब मेरी कॉल के अंदर जब मेरा 210 रुपये पर बाय था तब मैंने इस टारगेट के बारे में भी शायद वहाँ पे जिक्र कर रखा होगा कि ये टारगेट आएगा। और आप समझ सकते हैं कि ITC जैसे स्टॉक को 210 रुपये पर रिकमेंड करने वाला उस समय मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई आपके साथ सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हो कि आप ITC को बाय कर लें इस लेवल पे और वो आपको इतना बेहतरीन रिटर्न दे देगा। 200 रुपये का स्टॉक और 360 रुपये हो गया, तो 50% से ज़्यादा ITC जैसे स्टॉक के अंदर मेरा रिटर्न है।
आप, और ये कॉल भी आप लोगों के पास में पड़ी होगी इसी चैनल के ऊपर, मेरा रिकमेंडेशन होगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रखा होगा। और विश्वास ना हो तो मेरे पोजिशनल कॉल ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, 5,000 रुपये फीस है मात्र, और वहाँ पे चेक कर लीजिए दिया था कि नहीं दिया था। तो ये ITC के बारे में है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ सेल वाले काउंटर्स, जो मैं आपको बोल रहा था कि थोड़े से सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। तो देखिए सीमेंट के अंदर काफ़ी चाल हो चुकी है, तो लेकिन कुछ काउंटर हैं सीमेंट के अंदर तो थोड़ा जो बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव दिख रहे हैं वहाँ पे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, लेकिन वॉलेटिलिटी पॉजिटिव वाले के अंदर भी होगी, थोड़ा ऊपर नीचे वो भी करेंगे। और इनमें से कुछ नेगेटिव काउंटर भी हैं, तो उनमें से मुझे लगता है कि रामको सीमेंट और श्री सीमेंट, ये 2 काउंटर ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। रामको तो अभी ऑलरेडी नीचे आ गया है 766 रुपये के आसपास से। मैंने अपने क्लाइंट्स को क्लियर कट बता रखा है कि अगर 766 रुपये से अगर ये काउंटर ऊपर चलता है तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और ये काउंटर 1,000 रुपये हो सकता है। लेकिन अगर इस भाव से नीचे रहता है तो ये वापस नीचे आपको 625 रुपये तक के भाव दिखा सकता है। ये मेरी कॉल पड़ी है मेरे ग्रुप के अंदर और ये वहीं पे आ गया। तो फिलहाल रामको सीमेंट है यहाँ पे, अभी तो खैर सपोर्ट पे है अपने, ये तकरीबन इसका जो सपोर्ट है 620 रुपये के आसपास है। तो अगर अभी किसी को ख़रीदना है तो ख़रीदारी कर सकते हैं रामको सीमेंट के अंदर। 620 के अगर आसपास अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 750 रुपये तक के भाव दिखा सकता है अभी भी, यानी 100 रुपये का गेन इसके अंदर आपको मिल सकता है। 620 पे खरीदिए, 750 के आसपास निकल के बाहर आ जाइए, बाकी फिर आगे देख लेंगे ये क्या करेगा ये स्टॉक। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे बिकवाली की राय हो सकती है, लेकिन नीचे यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बेचें। इसके बाद एक काउंटर है श्री सीमेंट, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी रह सकती है। तो 24,050 से ऊपर ये मेरा सेल कॉल भी रहा है, इसके अंदर भी मैंने दे रखा है पहले भी, और ये नीचे गया था वापस, वो टारगेट अचीव करके वापस ऊपर की तरफ फिर से आ गया। तो ये अभी भी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 24,050 से अगर ये काउंटर नीचे बना रहता है तो ये नीचे आपको 22,500 दिखा सकता है, 21,500 दिखा सकता है, और उससे भी नीचे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी नीचे आ सकता है। मतलब आप इसको 20,000 तक के भी टारगेट, 20,500 तक के टारगेट, अभी तो फिलहाल यही मान के चलें कि 20,500 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि तकरीबन 10% से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आपको बाय नहीं करना है, स्पेशली अगर आप सेल ना भी करें तो आपको यहाँ पे बाय करने से बचना चाहिए मंथ ऑफ दिसंबर में, ठीक है। इसके बाद अगला काउंटर है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आपको थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है अभी, इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर आ सकता है, लेकिन 1435 से जब तक ये काउंटर ऊपर नहीं जाएगा मेरा इसमें बाय करने का कोई मन नहीं है। फिलहाल मैं 1435 के स्टॉप लॉस से ऊपर में कोई भी अगर अपसाइड आती है तो दिसंबर के महीने के लिए तो बेच के ही चलूँगा, कम से कम स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, क्योंकि अगर वहाँ से अगर ये चला ऊपर वापस 1435 से ऊपर तो इसके अंदर भी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है आने वाले साल के। आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर ये काउंटर 1,200 रुपये से नीचे नहीं जाता है, ये क्लोजिंग नहीं देता है दिसंबर के महीने के अंदर, अगर 1,200 से नीचे की अगर ये क्लोजिंग देगा तो फिर मेरे को उम्मीद है कि आपको नीचे तकरीबन 900 रुपये के लेवल दिखा सकता है, या उससे भी नीचे अगर आना चाहेगा आने वाले साल के अंदर तो और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है, अगर क्लोजिंग अगर आपको 1,200 रुपये से नीचे की मिल गई इसके अंदर। तो अगर 1,200 से नीचे की क्लोजिंग मिली तो ये आपको और गिरावट दिखाएगा। ऐसे ही श्री सीमेंट के अंदर आपको 22,500 से नीचे की क्लोजिंग मिली तो ये आपको और गिरावट दिखाएगा। रामको सीमेंट के अंदर 765 से नीचे की क्लोजिंग मिली तो आपको और गिरावट दिखाएगा आने वाले साल में। इसके बाद बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। तो यहाँ पे 1090, यहाँ पे मैंने 1,250 रुपये के आसपास बिकवाया था ये काउंटर, मतलब जो लास्ट मेरी सेल कॉल थी वहाँ पे, तब ये ऊपर ही हुआ करता था। उसके बाद तो कई बार मैंने ट्रेड करा दिया इसके अंदर और नीचे के टारगेट बता रखे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पे अभी फ़िलहाल ये क्लोज हो रखा है 1090, ये इसका हर्डल है फ़िलहाल। लेकिन अगर ये हर्डल, अगर इसको नीचे नहीं जाना है तो ये 1090 से ऊपर चलेगा। तो ये भी काउंटर ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सावधान होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि और ये बढ़िया गेन करने, पैसा कमाने का एक अच्छा मौका हो सकता है आप लोगों के लिए ये काउंटर मुथूट फाइनेंस के अंदर।
कैसे हो सकता है कि अगर ये 1090 से अगर ये काउंटर ऊपर चलता है तो आप इसके अंदर 1090 से नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते हैं, अगर 1090 से ऊपर रहता है। तो अगर उससे ऊपर रहा तो आपको टारगेट क्या मिल सकता है इसके अंदर, मुझे लगता है कि आपको 1200 रुपये के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 1200 1250 के नज़दीक जाता है, 1210 के आसपास जाता है, तो आपको यहाँ पे अपना पोजीशन को बुक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से वापस प्रेशर आ सकता है ज़ोर से इसके अंदर, जैसे कि पिछले दफ़ा भी हुआ है। इससे पहले भी एक बार हो चुका है ये यही चीज़ कि ये ऊपर गया वहाँ पे और ज़बरदस्त सेलिंग आई और 2-3 दिन के अंदर ही वापस धराशायी हो गया, बहुत बुरी तरह गिरा। रिजल्ट भी आए थे उस समय इसके। तो 1090 से अगर ये नीचे रहता है तो आप 1091 का स्टॉप लॉस डालिए और बेच के चलिए। मुझे उम्मीद है आने वाले महीनों के अंदर ये 700 रुपये के तक के भी आपको टारगेट दिखा सकता है, उससे भी इवन नीचे आ सकता है अगर अगले साल के अंदर और नीचे आना चाहे। और अगर ये 1090 से नीचे अगर क्लोज कर गया इस साल, तो फिर ये अगले पूरे साल 1090 से ऊपर नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गिरावट होगी। 1090 के आसपास तो क्लोज करेगा नहीं, पहले तो नीचे ही जाएगा। ये जो अभी लोज बनाए हैं इसने सबसे पहले तो इसी को तोड़ेगा, जो कि हैं इसके 950 के। तो ये सबसे पहले तो अगर ये इससे नीचे ही रहना है अगर इस काउंटर को, तो सबसे पहले दिसंबर के महीने में ही तोड़ देगा ये 950 को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान होकर काम करना है और ध्यान रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। मेरे को भी समझने को मौका मिलेगा आपको कि मैं किस तरह से आप लोगों को गाइड करता हूँ और प्रेडिक्शन मेरा जो है वो किस तरह का है, कितनी एक्यूरेसी हो सकती है, कितना बढ़िया आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। तो ये आपके बहुत काम आने वाला वीडियो, इसको संभाल के रखिएगा। 1 साल तक कहीं नहीं जाने वाला ये वीडियो, इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और इतना काम वाला वीडियो है। तो 1 साल तक आप आपको काम आने वाला है पूरे एक ये मतलब वीडियो। तो आप इसको बिल्कुल बेच कर चलिए और 1091 से अगर ऊपर चलता है तो बिल्कुल बाय करके भी चल सकते हैं आप इसके अंदर। 100 रुपये का तो गेन मिल ही जाएगा कम से कम दिसंबर के महीने में। 100 रुपये भी मिलेंगे तो भी अच्छा है ना, 10% का तो रिटर्न हो ही जाता है। अगर 100 रुपये की भी शॉर्ट कवरिंग आई तो, यानी कि 1100 से अगर 1200 भी हो जाएगा तो 10% हो जाता है ना। तो ध्यान रखिए उसमें और काम कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखने वाला जो लेवल है इसमें वो है 1090, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टॉक है नौकरी। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट लेवल है 4025 से ऊपर रहता है तो आपको 4800 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेंगे इस काउंटर के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4025 से अगर ये ऊपर चलेगा तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ठीक है। तो 4025 से अगर ये ऊपर चलता है काउंटर तो आपको मात्र इसके अंदर 4020 का स्टॉप लॉस लगा लेना। तो 4020 का स्टॉप लॉस यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस आपको 800 रुपये का गेन दे सकता है, ठीक है। तो आराम से काम कीजिए, सोच के काम कीजिए, समझ के काम कीजिए और इस वीडियो की कीमत को समझिए। अगर कीमत को समझ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसमें एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे और अपना मैसेज मुझ तक पहुँचाएंगे कि आपको ये पसंद आया है, ठीक है। तो नौकरी पे ध्यान रखिए, 4025 से अगर ऊपर चलता है तो 4020 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 4025 से नीचे चलता है तो ये काउंटर पूरे साल, अगर दिसंबर की क्लोजिंग अगर आपको इसने दे दी 4025 से नीचे, तो पूरे साल, अगले पूरे साल भी इस लेवल से ऊपर जाने में ठहरेगा नहीं। मतलब हो सकता है चला भी जाए, क्योंकि बढ़िया काउंटर है वैसे तो, अगर देखा जाए तो क्वालिटी काउंटर ही है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर नहीं गया तो फिर इसके अंदर मतलब अच्छी खासी गिरावट आपको मिलेगी। टारगेट भी बता देता हूँ फिलहाल ही अभी के लिए। पहला टारगेट आपका जो इसमें मिल सकता है नीचे की तरफ अगर ये रहता है काउंटर, तो 2500 रुपये का आपका पहला टारगेट हो सकता है इसके अंदर। और 2500 रुपये से अगर और नीचे आएगा तो 2000 भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको नौकरी के बारे में भी बता दिया है। मेरे ख्याल में इन्फो एज नाम है इसका उसमें, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नौकरी है कि इन्फो एज है। मेरे को तो नौकरी दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो ये काउंटर है जो आप लोग आपको यहाँ पे भी थोड़ा सावधानी रखना है और अपने इस काउंटर के मूड के हिसाब से अपना मूड बना लेना है उसके अंदर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके अंदर 4025 से ऊपर 4020 का स्टॉप लॉस करके बाय करेंगे। 4025 से 20 से अगर ये नीचे रहता है तो 4025 का स्टॉप लॉस डाल के सेल करेंगे।
और टारगेट आपको मैंने बता ही दिया। अगला काउंटर है जुबलिएंट फूड। तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर की जो क्वालिटी है, मतलब इसने जो अपनी क्वालिटी है, अपने जो इसके जो रिटेल स्टोर्स जो बना रखे हैं, मैकडॉल्स, क्या नाम है इसका, डोमिनोज़ के नाम से जो इसके स्टोर्स खुले हुए हैं, इसने अपनी क्वालिटी को बहुत गिरा रखा है। तो उसकी वजह से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इफ़ेक्ट आ सकता है, इसकी क्वालिटी से सेल्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। ये चैनल चेक भी है, एक्चुअली टेक्निकल तो है ही, साथ में चैनल चेक भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि अगर इसके अंदर अगर आप 560 से नीचे का भाव देखते हैं तो अभी फ़िलहाल आप इसमें 560 का से नीचे रहने पर 561 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के बेच सकते हैं। अगेन मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना बुरी बात नहीं है, 1 रुपये का ही रखिए। अगर मेरे भाव से नीचे है तो बेचिए, मेरे भाव से अगर ऊपर चलता है, अगर उससे ऊपर चलता है तो फिर ये खतरनाक रूप से वापस ऊपर की तरफ रिवर्स भी हो सकता है, कोई भी काउंटर हो चाहे। ठीक है, तो मेरे भाव से नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा तभी आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। तो जो छोटा स्टॉप लॉस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ज़रूर दिमाग में रखिए। इन्वेस्टमेंट के बतौर मेरे को ये काउंटर अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो अभी मैं रिसेंट में आपको जो भी काउंटर्स बता रहा हूँ, इनके अंदर कुछ काउंटर हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप निवेश कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर कि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अब रीजंस क्या होंगे आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएंगे, अपने आप न्यूज़ आ जाएगी, टीवी पे भूचाल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है डोमिनोज़ के अंदर भी 560 से अगर ये काउंटर नीचे रहता है तो आप 561 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के बेच के चल सकते हैं। और अगर ये काउंटर नीचे में 510 रुपये से अगर ये काउंटर नीचे चला तो ये और भी खतरनाक रूप से गिरता हुआ चला जाएगा। आपका अगला जो स्टॉप लॉस हो सकता है 508 रुपये से नीचे अगर ये सस्टेन करता हुआ दिखे तो आप अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, वो 509 रुपये का आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर बेचते हैं तो 50 रुपये मिल रहे हैं आपको, 60 से नीचे 508 10 रुपये तक आएगा, 50 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर वहाँ से और गिरा तो क्या मिल सकता है इसके अंदर, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये नीचे 330 रुपये के टारगेट आपको दिखा सकता है। और अगर कहीं कहीं खुदा ना खास्ता अगर 508 रुपये से नीचे की अगर इसके अंदर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये काउंटर अगले पूरे साल 508 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये जो काउंटर्स मैंने आपको बताए हैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको प्राइस भी बता दिए इनके। अगर ये इन प्राइस से अगर नीचे रहता है तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, अगर इन प्राइस से अगर ऊपर चलता है तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ये काउंटर बेहतरीन है और आपको आने वाले साल में नए हाइस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये निवेशकों के लिए भी मैंने आपको बता दिया और ट्रेडिंग करने वालों को भी बता दिया है कि किस तरह से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काउंटर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा आईटी काउंटर्स अभी तो काफ़ी पिटे थे नीचे, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गिरे काउंटर्स, आईटी काउंटर्स, और मेरी नज़र में तो उनके स्ट्रक्चर्स ख़राब हैं। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि पूरा साल हो गया उनको गिरते हुए, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक तो आ ही सकते हैं। लेकिन जो भी उसके अंदर बाउंस बैक आएंगे वो सेलिंग के लिए ही काम में आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो निवेश तो मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पे निवेश करें, लेकिन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से उनके अंदर ख़रीदारी हो सकती है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चाल आने वाली है उसके अंदर। अभी आईटी सेक्टर के अंदर कोई खास बड़े मूव नहीं आने वाले, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आएंगे भी तो ये पुल बैक ही आप इनको समझ के चलें, और आने वाले साल में इनके बॉटम फिर से टूट जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है कि जो बॉटम्स अभी बना रहे हैं पहले ये नीचे जा सकते हैं, बाद में चाहे भले ही ऊपर आ जाएं काउंटर्स, क्योंकि क्वालिटी तो है ही और सेंटीमेंट भी सुधरेंगे ही मार्केट के अंदर, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी मेरे को अभी तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी समय होगा तो फिर मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने अभी चार्ट्स खोले भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो अभी पहले के देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा साल ही हो गया इनके अंदर तो कुछ बाय रिकमेंड किया नहीं है, तो देख ही नहीं रहा मैं उन काउंटर्स को जो चल नहीं रहे हैं। जो चलने वाले काउंटर्स हैं वो छूट नहीं रहे हैं मुझसे, और सेल कॉल तो बहुत कम होती है मेरी, बाय कॉल ज़्यादा होती हैं। और ये जो मैंने अभी आपको जो काउंटर्स बताए हैं इनमें मेरी सेल कॉल्स भी रही हैं, पूरे साल मैंने दिए भी इन काउंटर्स के अंदर सेल, जो भी आपके साथ शेयर किए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने नीचे बॉटम भी लगाए हैं। आईटी काउंटर्स में भी मैंने बहुत बढ़िया सेल
रिकमेंड किए हैं लोग बाग ऊपर बिरला सॉफ्ट को 330 340 या ऐसे कुछ मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बाय करना चाहते थे, उनको मैंने बचाया भी है कि बाय मत करना भाई, नीचे जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। और कहाँ कहाँ तक के लोड लगा दिए, बहुत कुछ पैसे बचे भी हैं उनके। तो ऐसा रिकमेंडेशन चलता रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ बहुत सारे कुछ अच्छे शेयर्स आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ सेल के भी किए हैं, कुछ बाय के भी किए हैं। आपको ये जो मेरा प्रयास है ये आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वीडियो हो चुका है 1 घंटे का, आप भी बोर हो गए होंगे सुन के सब कुछ। और मुझे लगता नहीं है लोग बाग बहुत सारे देखने वाले हैं और इसको पसंद करने वाले हैं, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों के साथ जो भी मेरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं कर रहा हूं। आप पसंद करें ना करें, लाइक करें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर देखेंगे तो कुछ पाएंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।